हेलो एवरीवन। आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का क्या रहेगा? डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। हमने देखा था कि प्रमोटर्स को कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं। ठीक है, वो क्या क्या थे डॉक्यूमेंट्स? मैंने बताए थे एमओए और एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कैसे ये दोनों जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक कंपनी के लिए कंपलसरी है, वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। क्या है एमओए? एमओए इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एज इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने वाला एक डॉक्यूमेंट होता है एमओए, कि ये कंपनी करने क्या वाली है, कैसे करने वाली है, इसकी जो डिटेलिंग होती है, नाम क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, ये सब जो है उसके बारे में अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो कहलाता है एमओए। जैसे ऐसा हम लोग एग्जाम्पल के लिए देखें कि आप लोगों का आइडेंटिटी कार्ड होता है कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो सब उसमें लिखा हुआ होता है। तो वैसे ही एक कंपनी का आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, कि कंपनी का नाम क्या है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है, उसका ऑफिस कहाँ है, उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है, उसके मेंबर्स कौन कौन है, इन सब के बारे में जहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ होता है उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये जो होता है एमओए, a company cannot undertake any activity which is not stated in MOA। एक कंपनी ऐसा कोई भी काम जो कि एमओए में नहीं लिखा हुआ है वो नहीं कर सकती है। मतलब एमओए उसको एक लिमिट में बांध देता है कि जो उसके ऑब्जेक्ट्स एमओए में लिखे गए हैं सिर्फ वो उतना ही काम कर सकता है, उस लिमिट से बाहर जाके कोई भी काम वो नहीं कर सकता है। ये जो एमओए होता है, इट मस्ट बी साइंड बाय 2 or 7%, 2 in case of private company and 7 in case of public company। इन लोगों के द्वारा ये साइन होना चाहिए, एटलीस्ट 2 और एटलीस्ट 7 मेंबर्स और एटलीस्ट 2 और एटलीस्ट 7 पर्सन के द्वारा ये साइन होना चाहिए। इसके 6 क्लॉजेस होते हैं। 6 क्लॉजेस मतलब इसके 6 सब पार्ट्स होते हैं। क्या है वो सब पार्ट? सबसे पहला है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज क्या बोलता है? ऑलरेडी अप्रूव नेम जो है जिसके द्वारा कंपनी जानी जाएगी वो नाम है क्या? मतलब फर्स्ट पे अपन क्या देखते हैं अपने आइडेंटिटी कार्ड पे? नाम हमारा। ठीक है, तो वही एक कंपनी का क्या नाम होगा वो नेम क्लॉज दिखाता है। ठीक है, उस नेम क्लॉज में नेम पार्ट में क्या लिखा हुआ होगा? उस कंपनी का नाम। क्या लिख देंगे कि आज से ये कंपनी इस नाम से जानी जाएगी। ठीक है फिर है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज किसको बोलते हैं? इस क्लॉज में क्या होता है, कंपनी किस स्टेट में है, कहाँ पर है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, वो कौन से रजिस्ट्रार के दायरे में आता है, उसको बताएंगे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इसमें रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है वो लिखना जरूरी नहीं है, अगर है तो लिख दो, नहीं है तो बाद में लिख देना। बाद में कब? बाद में जब आपका इनकॉर्पोरेशन हो गया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको आरओसी को ये बताना पड़ेगा। आरओसी कौन? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो कि कंपनीज को रजिस्टर करता है। उस पर्सन को आपको जाके ये इंटीमेट करना पड़ेगा कि भाई हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ये रहेगा या एड्रेस ये रहेगा। ठीक, और अगर ऑलरेडी डिसाइडेड है तो वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्लॉज है एमओए का, सबसे इम्पॉर्टेंट क्लॉज है मेमोरेंडम का। कैसे? ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कि इस कंपनी का फ्यूचर में या ये कंपनी करने क्या वाली है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये कंपनी बनाई गई है, उसके बारे में लिखते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज में। उसके अंदर पूरी डिटेल में लिखा जाता है कि कंपनी क्या क्या करेगी। डिफाइंस द पर्पस फॉर विच कंपनी इज फॉर्म। ये कंपनी क्यों बनी है ये बताता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज लिखी गई है उसके बाहर
कंपनी कोई भी दूसरा काम नहीं कर सकती। इसमें जो मेंशन है वही सारी एक्टिविटी कंपनी कर सकती है, उसके आगे जाके और कोई भी काम वो नहीं कर सकती है। इसके दो सब क्लॉजेज होते हैं, मतलब इस क्लॉज के दो सब पार्ट है। पहला है मेन ऑब्जेक्ट और दूसरा है अदर ऑब्जेक्ट। मेन ऑब्जेक्ट जो है उसमें कंपनी मेनली बनाई क्यों गई है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है उस कंपनी का, जैसे कि दिस कंपनी हैज बीन फॉर्म फॉर मैन्युफैक्चरिंग शूज, ठीक है, तो वो और उससे रिलेटेड जो एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स होंगे, मतलब शूज़ बनाने के लिए और भी जो दूसरे काम करने पड़ेंगे या उस शूज़ को मार्केट में पहुंचाना पड़ेगा, मतलब उस कंपनी का वो काम करने के लिए, मेन ऑब्जेक्ट करने के लिए जो सपोर्टिव ऑब्जेक्ट्स लगेंगे वो लिखना ज़रूरी नहीं है। बस हमको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी काम हमारे ऑब्जेक्ट्स के खिलाफ जाके नहीं होना चाहिए या हमारे ऑब्जेक्ट्स के दायरे से बाहर जाके नहीं होना चाहिए। मेन ऑब्जेक्ट में ये होता है। अदर ऑब्जेक्ट में एक कंपनी और क्या क्या कर सकती है, ये कंपनी जो सेटअप हुई है उसके बारे में भी आप लिख सकते हो, लेकिन इसके अप्रूवल के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी और उससे पहले आपको एक मीटिंग रखवानी पड़ेगी जिसमें आपको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन या स्पेशल रिजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जिसमें सारी कंपनी के मेंबर्स को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती है, और स्पेशल रिजोल्यूशन में मीटिंग रखवानी पड़ती है और बाकायदा सबकी अप्रूवल लेनी पड़ती है। ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, आपके लिए रिलीवेंट नहीं है, तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि अगर एक कंपनी जो है उसको अदर ऑब्जेक्ट्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं उसमें से कुछ भी करना है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी और उस परमिशन से पहले उसको एक ऑर्डिनरी या स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेगा कंपनी की मीटिंग रखवा के, ठीक है। फिर आता है लाइबिलिटी क्लॉज, कि इस कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या रहने वाली है, क्या उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी या लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, और लिमिटेड रहेगी तो लिमिटेड बाय गारंटी रहेगी या लिमिटेड बाय शेयर्स रहेगी। तो एक कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या रहेगी उसके बारे में यहाँ लिखते हैं। यूजुअली बहुत सारे केसेस में या फिर हम बोले मैक्सिमम केसेस में कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी होती है, लिमिटेड होती है, और वो कितनी होती है लिमिटेड भी, जितना उनका अनपेड अमाउंट है शेयर का। आप लोग अकाउंट्स में पढ़ रहे होंगे शेयर्स के बारे में, तो जितना उनके अकाउंट्स में या हम ऐसा बोले जितना उनके शेयर का पार्ट देना बाकी है, कैसे, जैसे कि मेरे पास 10 रुपए के कंपनी के शेयर, कंपनी के 10 रुपए के शेयर है, कंपनी है उसका 10 रुपए का एक शेयर, कंपनी के शेयर होल्डर है जिसके पास ये शेयर है, उसने अभी तक 6 रुपए पे कर दिए कंपनी को, 6 रुपए दे दिए हैं कंपनी को। अब इस शेयर होल्डर की कितनी लाइबिलिटी बची, 4 रुपए की लाइबिलिटी बची, जो इसका अनपेड अमाउंट। लाइबिलिटी भी कितनी हुई, ये। तो जो कंपनी होती है उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी कितनी है वो इस क्लॉज में लिखा जाता है।